बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल इलियास बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में दो सोसाइटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्बन सिटी लाहौर और अल कबीर ऑर्चर्ड। मैं कोशिश करूंगा जितना भी मेरे पास नॉलेज है दोनों सोसाइटीज के बारे में मैं उतना ही फेयर एनालिसिस करूं, और अगर आप इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतर राय हो कि आप किसको चूज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप फैसला कर चुके होंगे कि आपको अर्बन सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अल कबीर ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब भी आपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है आप उसके 4 मेन पॉइंट्स को देखते हैं। आपने देखनी है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, उसके डेवलपर्स की पास हिस्ट्री क्या है, उसकी प्राइसिंग या पेमेंट प्लान क्या है, और उसको किस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है। और ये चीज़ें देखते हुए तब ही आप फैसला लें कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है कि नहीं है। जब भी आपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आप उसके डेवलपर्स की पास्ट हिस्ट्री देखते हैं कि उसने पास्ट में क्या डिलीवर किया है, क्या उसने जो लोगों से वादे किए थे उसको पूरा किया है, क्या उसने लोगों को पोजेशन दिया है टाइमली। तो सबसे पहले हम अर्बन सिटी लाहौर के डेवलपर्स की बात करते हैं। अर्बन सिटी लाहौर के डेवलपर्स अल हफीज डेवलपर्स और अल रहमान डेवलपर्स हैं। नो डाउट इन दोनों डेवलपर्स की मार्केट में एक रेपुटेशन है, इन्होंने लोगों को डिलीवर किया है। अल हफीज ने फेज 1 से 5 तक और अल रहमान ने फेज 1 से 7 तक बनाया है और डिलीवर किया है। बरक्स अगर हम अल कबीर ऑर्चर्ड के डेवलपर की बात करते हैं, अल कबीर ऑर्चर्ड के डेवलपर्स अल कबीर डेवलपर्स हैं जिन्होंने अल कबीर टाउन फेज 1, अल कबीर टाउन फेज 2, किंग्स टाउन और मरियम टाउन जैसे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है। तो जहां तक डेवलपर्स की बात की जाए, दोनों प्रोजेक्ट के डेवलपर्स एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं, वेल नोन डेवलपर्स हैं लाहौर के। और डेवलपर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों प्रोजेक्ट में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम अर्बन सिटी लाहौर की लोकेशन की बात करते हैं, इसकी एक्सेस की बात करते हैं। अर्बन सिटी लाहौर की वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन है क्योंकि इसको एक्सेस हासिल है मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिंड रेस्टोरेंट के ऑपोजिट साइड से। एक इसकी एंट्रेंस GT रोड से है, दूसरी इसकी एक्सेस है मरीद के नारोवाल रोड से, और तीसरी इसकी एक्सेस है लाहौर सियालकोट उमरकोट इंटरचेंज से। तो एक सोसाइटी के पास 3 एक्सेस होना बहुत बड़ी बात होती है, तो जिसकी वजह से अर्बन सिटी लाहौर को एज है अल कबीर ऑर्चर्ड से, क्योंकि अल कबीर ऑर्चर्ड के पास इस टाइम 2 एक्सेस ऑपरेशनल हैं, एक GT रोड से और एक चक 44 से। जिसने भी इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो खुद ही देख सकते हैं कि एक्सेस और एंट्रेंस में क्या फर्क है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैपिटल गेन और प्राइसिंग की है। अल कबीर ऑर्चर्ड अर्बन सिटी लाहौर से पहले लॉन्च हुआ था। इन्होंने अपना 3 मरला 10,50,000 रुपए का लॉन्च किया था। आज उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है, और इसी के बरक्स अर्बन सिटी लाहौर को लॉन्च हुए 4 महीने हुए हैं। इन्होंने 3 मरला 8,70,000 रुपए का लॉन्च किया था। आज उसकी मार्केट वैल्यू 11,25,000 रुपए है। तो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो खुद देख सकते हैं कि अर्बन सिटी लाहौर के अंदर कैपिटल गेन आया है, लोगों को फायदा हुआ है। इसी वजह से अर्बन सिटी लाहौर की मार्केट में इतनी डिमांड है कि इसका पहला ब्लॉक टोटली सोल्ड आउट हुआ है 4 महीने के अंदर अंदर, और इसका सेकंड ब्लॉक सिटी वेंचर डिस्ट्रिक्ट का भी 50% टोटली सोल्ड हो चुका हुआ है। तो ये सबसे बड़ा एज है अल कबीर ऑर्चर्ड वर्सेस अर्बन सिटी में कि आपको अर्बन सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और आपको अल कबीर ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिजाइनर। चले हम कह लेते हैं कि हम डेवलपर्स में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों की पास हिस्ट्री भी ठीक है, दोनों की रेपुटेशन भी ठीक है, लाहौर के वेल नोन डेवलपर्स हैं। चले आप लोग कहते हैं कि लोकेशन पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लोकेशन दोनों की GT रोड से है, लेकिन सबसे बड़ा एज जो है अर्बन सिटी लाहौर को अल कबीर ऑर्चर्ड से वो इसका डिजाइनर है।
अर्बन सिटी लाहौर के जो डिज़ाइनर हैं उसका नाम है सरबाना जिनोंग, जो कि वर्ल्ड आर्किटेक्चर लिस्ट में 3rd नंबर पे आती है, जिन्होंने मोर देन 40 कंट्रीज में 125 हाउसिंग हाई राइज इस तरह के इंडस्ट्रियल पार्क को डिज़ाइन किया है, डिलीवर किया है। और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर वेल नोन प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं, आपको इसका पता भी होगा। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी की और कैपिटल स्मार्ट सिटी की। दोनों प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है और आपको देख सकते हैं कि उनकी क्या फिनिशिंग हुई है, उन्होंने किस तरह डिज़ाइन किया है, किस तरह की अमेनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आपको अर्बन सिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अर्बन सिटी का डिज़ाइनर जो है एक वेल नोन डिज़ाइनर है। आपको अर्बन सिटी लाहौर के अंदर स्मार्ट सिटी अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा एच है अर्बन सिटी और अल-कबीर ऑर्चर्ड में कि अगर आप अमेनिटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप एक ऐसी सोसाइटी में अपना घर बनाएं जहां पे आपको एक स्मार्ट सिटी, एक आपको इंटरनेशनल टाइप सिटी, आपको एनवायरनमेंट मिले, तो अर्बन सिटी लाहौर आपके लिए है। मैंने इस वीडियो में एक फेयर एनालिसिस किया है और मैंने आपको दोनों प्रोजेक्ट के अर्बन सिटी लाहौर और अल-कबीर ऑर्चर्ड के प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं। मैंने किसी की बुराई नहीं की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और आप लोग ये फैसला ले चुके होंगे कि आपको अर्बन सिटी लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अल-कबीर ऑर्चर्ड को चूज़ करना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।